अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह आज की हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें हम भारतीय भूगोल के खनिज एवं ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? देखिए, जो भारत में 98% जो कोयला पाया जाता है वह है गोंडवाना काल। गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है और यह गोंडवाना काल की चट्टानें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती हैं। जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है, रानीगंज, यह भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर जो झारखंड में है वह है झरिया, झारखंड में झरिया और बोकारो। यह भी बड़ी कोयला क्षेत्र है। वह दोनों कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में आते हैं, दामोदर नदी घाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे शुद्ध रूप है कोयले का? कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुनमस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 80 to 90% पाई जाती है और बिटुनमस में 55 to 65 के आसपास कार्बन की मात्रा पाई जाती है और लिग्नाइट में 45 से 55% तक कार्बन की मात्रा और पीट में 45% से कम जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है उनकी जो इनफ्लेमेबल कैपेसिटी होती है या प्रज्वलन क्षमता है वह अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस और भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो है जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दोनों की सीमा पर है मैकाल पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैकाल पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? मनाव, लकोरची, गौरी बिडानोर, वासी या जादूगोड़ा? तो इसका आंसर है डी, जादूगोड़ा। यह जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम का मेटल ऑफ होप कहलाता है। यह जो जादूगोड़ा है झारखंड का सिंहभूम जिला है, सिंहभूम, उसमें जादूगोड़ा खदान है। यूरेनियम के जो मुख्यतः जो अयस्क होते हैं उनमें पहला है पिच ब्लेड। यह क्वेश्चन आता है कि पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यह पिच ब्लेड। दूसरा होता है समर स्काइट और थोरिया नाइट। यह यूरेनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए, मोनाजाइट क्या है? एक रेडियो एक्टिव
पदार्थ है। मोनाजाइट में थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लेंथेनस, इसमें थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लेंथेनस पाया जाता है मोनाजाइट में। और मोनाजाइट जो केरल तट है उसके बालू के कड़ों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल का समुद्री तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? कौन सा लौह अयस्क है जिसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या लिमोराइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहा पाया जाता है। इस जो मैग्नेटाइट है इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। यह जो भारत है, भारत के कोडप्पा और धारवाड़ दोनों टाइप की चट्टान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक या सल्फर उत्पादन में अग्रणी है? असम, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु? तो भारत में जो हरियाणा में 41% सल्फर, गुजरात में 23% सल्फर और महाराष्ट्र में 13% सल्फर का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। लेकिन भारत में 90% सल्फर का आयात किया जाता है दूसरे देशों से। सल्फर से उर्वरक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? मैग्नीज का उत्पादन भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है और एमपी का बालाघाट में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। एमपी इंडिया में पहली पोजीशन पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। और मैग्नीज भारत की जो धारवाड़ चट्टानें उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात भारत में नमक का सबसे अच्छा उत्पादक है क्योंकि इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, इसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, इसके पास विस्तृत उथले सागर है, खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो इसका आंसर है ए। गुजरात की जो जलवायु है वह शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है। गुजरात के जो तट है वह सबसे लंबा भारतीय तट भी है और यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, जिसके और साथ में यहाँ का जो धरातल है वह दलदली तथा नमकीन धरातल है। इसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके पास सबसे विस्तृत शुष्क तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृत्रिमक खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मारमागुआ मंडल, कोचीन, मंगलोर या चेन्नई से? तो इसका आंसर है जो मैंगलोर बंदरगाह है उससे कोचीन खानों का जो लौह अयस्क है वह निर्यात किया जाता है। यह एक तटीय बंदरगाह है और यह
कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? बादाम पहाड़, बेलाडिला, चंद्रपुर या चित्रदुर्ग? तो इसका आंसर है बेलाडिला। जो खदानें हैं इनका जो लौह अयस्क है यह जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा है, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, उसके पास बेलाडिला की पहाड़ियां हैं। यहां पे उत्तम प्रकार का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है और इस लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह भेजा जाता है, जहां से यह जापान और साउथ कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो इसमें याद रखना है किस बंदरगाह से किया जाता है, तो यह किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और साउथ कोरिया को। और बेलाडिला की खदाना जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारवाड़ के सेल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, कोडप्पा सीढ़ियाँ हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं, अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम पाया जाता है। देखिए, जो पहाड़ियों या चट्टानों के क्रम है वह है आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, क्वार्टरी और टर्टरी। इसी क्रम में इन चट्टानों का विकास हुआ है। ऊपर की चट्टानों का क्षरण हुआ और यह नई चट्टानें बनती गई। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी। इनमें निक्षेप किसी टाइप के नहीं पाए जाते हैं और धारवाड़ तथा कोडप्पा चट्टानें इन्हीं के क्षरण से बनी हैं। तो इनमें धातुओं के अयस्क मिलते हैं। इसके बाद विंध्यन चट्टानें बनी हैं और फिर बाद बनी है गोंडवाना चट्टानें। इन चट्टानों में जीवाश्म मिलने लगते हैं। तो जब सर्वप्रथम कोयला पाया जाता है वह पाया जाता है गोंडवाना की चट्टानों में। तो देखिए, धारवाड़ आर्कियन मतलब धारवाड़ दूसरे क्रम की चट्टानों में प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं होगा तब तक गैस नहीं मिलेगी, तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, ये इसका ऑप्शन सही है। कोडप्पा सीढ़ियों में हीरे के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, कोडप्पा चट्टानें हीरे के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ की जो आर्कियन चट्टानें हैं, आर्कियन और धारवाड़, यह चट्टानें हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम पाया जाता नहीं। अरावली की चट्टानें जो हैं या पहाड़ियां हैं, यह भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और यह आर्कियन चट्टानें हैं, आर्कियन युग की। तो इसमें पेट्रोलियम नहीं पाया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में रेड हॉल खनन किया जाता है? देखिए, रेड हॉल खनन क्या होता है? रेड हॉल माइनिंग जो हमारे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें जो कोयला खनन होता है, कोयला खनन जो जनजातियों द्वारा किया जाता है, जनजातियों, वह एक लंबी संकीर्ण सुरंग
के रूप में किया जाता है, जिसे रेट हॉल खनन कहते हैं, और यह किया जाता है मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो लिग्नाइट कोयले के भंडार बोकारो, झरिया और रानीगंज, इनमें पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। और जो लिग्नाइट कोयला है वह पाया जाता है नेवेली में, और नेवेली जो एरिया है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, विद्युत उत्पादन। वह निम्न कोटि का, यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, उर्वरक, तांबा या स्वर्ण के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा। यह राजस्थान में है, राजस्थान का जो झुंझुनू एरिया है, झुंझुनू वाला एरिया है, उसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? तो इसका आंसर है कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है उसका कोलार तथा हट्टी, यह दोनों स्वर्ण के खानों के लिए प्रसिद्ध है। से जो कर्नाटक में मिलती हैं। नेक्स्ट है, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक के मैसूर, मध्य प्रदेश के पन्ना, राजस्थान के अजमेर या आंध्र प्रदेश के बाल्टमेर? यह तो सबको पता होगा, जो मध्य प्रदेश है और उसके पन्ना से हीरे का खनन किया जाता है। इसके साथ ही जो पन्ना है और इससे लगा हुआ एक और जिला है वह है सतना, इससे भी हीरा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, जस्ता के लिए, अभ्रक के लिए या सोने के लिए? तो इसका आंसर है सोना के लिए। जो आंध्र प्रदेश में जो रायजिया क्षेत्र है, इसमें अनंतपुर जिला है, अनंतपुर, इसमें स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है या गोल्ड की माइनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचना में पाया जाता है? गोंडवाना, टर्शियरी, क्रेटेशियस या कार्बोनिफेरस? तो भारत में जो अधिकांश पेट्रोलियम है वह पाया जाता है टर्शियरी खदानों में। जो टर्शियरी युग है इसकी संरचनाओं के अपनति और ब्रेंस ट्रैप में पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? असम में, गुजरात में, अपतटीय क्षेत्र या राजस्थान? देखिए, असम में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, सब जगह पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। लेकिन जो अपतटीय क्षेत्र का मतलब है जो भारत का तटीय एरिया है, इसमें बहुत सारे पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत जगह किया जाता है। तो इसका आंसर है अपतटीय क्षेत्र। देखिए, कृष्णा और गोदावरी, जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा एरिया क्षेत्र है, यहाँ से भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही जो डिगबोई है, डिगबोई असम में है, यह भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। और यहाँ पे ये वाले एरिया है, यह है, इसे बोलते हैं मुंबई के तट के पास बॉम्बे हाई। यहाँ से भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है?
विजयनगर, सेलम, विशाखापट्टनम या भद्रावती। तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट, इसे विजाग स्टील प्लांट, विजाग स्टील प्लांट, विजाग स्टील प्लांट भी कहा जाता है। यह देश का पहला इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से स्टील का उत्पादन होता है। स्टील का प्रोडक्शन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम का जो विजाग स्टील प्लांट है। नेक्स्ट है, तालचे कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन आंसर है सी, उड़ीसा में। बिहार में कोई कोयले की खान नहीं है। झारखंड में है, वो है, उसका नाम है झरिया के नाम से बड़ी खान है। छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम है कोरबा। और तालचेर उड़ीसा में है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।